ऑडियो वीडियो देखना एक बार क्लियर आ रही है? कुछ एक बार रिप्लाई करना, एक बच्चे की प्रॉब्लम है कि आवाज नहीं आ रही है। चेक करें वरुण, दोबारा हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो। चेक करें बच्चों, और एक बार ये बताएं क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? थैंक यू बेटा। अब आप लोग ये बताएं क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा जो आपका स्टार्ट किया जाएगा? फिफ्टी फाइव। योगिंदर, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। बेटा जिंदगी में पहले स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ता है, तो इन सब चीजों से ऊपर आ जाएं कि आज मेरा पहला दिन है, दूसरा दिन है, जहां से मौका मिला है वहां से करना शुरू कर दें, बस यही लाइफ है। बेटा 55 से स्टार्ट लेना है या 56 से? कुछ बच्चों ने 55 लिख रखा है, कुछ ने 56 लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर जो भी आप बताएंगे मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ जो हम लोग पढ़ रहे थे। आप 55 से स्टार्ट करना है। वेरी गुड बच्चों, आप बोर्ड पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, आप अपना रिप्लाई देने का प्रयास करें, ट्राई कर लें आप लोग, तब तक सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। दो तीन क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा एक साथ, आप लोग ट्राई करें। ये क्वेश्चंस की पीडीएफ है या बुक है बेटा? ना तो ये पीडीएफ है ना ये बुक है, ये तो सिर्फ मैं अपने पास से लिखता हूँ बेटा जो क्लास में क्वेश्चंस कराता हूँ। करें बच्चों आप लोग, तब तक सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, आप लोग अपना ट्राई करना शुरू कर दें, वेट नहीं करेंगे। आंसर आए तो रिप्लाई करना भी शुरू कर दें। स्पेस है तो एक और लिख लेते हैं बच्चों।
करें आप लोग बच्चों, 5 मिनट आपके पास है, आप रिप्लाई करें।
तो बताएं बच्चों आप लोग, सॉल्यूशन करना शुरू करें क्या? आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। बच्चों बताएं क्या सॉल्यूशन करना शुरू करें? इंग्लिश किससे पढ़ें बेटा? इसके लिए भी अभी प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली आप लोग जानते ही हैं जो सिचुएशन इस समय हमारी कंट्री की है, कि सभी टीचर्स के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो आप लोग बच्चों के साथ है, कि जहाँ वो पहुंच चुके हैं, जहाँ वो इस समय फंस गए हैं, वहाँ पर इंटरनेट है या नहीं है, दूसरा स्टूडियो है या नहीं है। तो इस वजह से इंग्लिश का बैच थोड़ा लेट हो रहा है। प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द इंग्लिश का बैच भी लाया जाएगा। आप अपनी सजेशन जरूर बता सकते हैं कि इंग्लिश का बैच किस टीचर का लाया जाए। तो जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं हम लोग, इंग्लिश का भी बैच उसमें लाएंगे। एक बार आप रिप्लाई कर दें बेटा, लगभग आपको 7-8 मिनट हो चुकी हैं। सॉल्यूशन करना शुरू करें। मैंने आपको इससे पहले जब हम क्लास कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो 9 की सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही थी, नेचुरल नंबर लिखे थे सब वहां से। दूसरा था कि एंड 0 पर ना हो, स्टार्ट बेटा 1 से ना हो। दोनों टाइप के मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इनका सॉल्यूशन मैं आपको समझा दूं। आप लोग सभी बोर्ड पर देखना शुरू करें और छोटी छोटी चीजें समझना शुरू करें। ठीक है? जीएस भी कराएं बेटा, ट्राई करते हैं सभी कुछ कराने की, बट आप सिचुएशन समझ रहे होंगे। आप अगर इतने तो समझदार हैं ही कि जो प्रेजेंट कंडीशन है हमारे देश की वो सही नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं, तो सही नहीं है। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा पेशेंस उसमें रखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 55 पर आए और इसे सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करना। मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए बेटा कहीं पर 13 लिखा है और मैंने आपसे कहा कि इसे 9 से डिवाइड करें, और रिप्लाई करना आप सभी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा। सभी को आंसर दे देना चाहिए, बट क्योंकि मुझे नीड है इसलिए मैं आपसे कराना चाह रहा हूँ। रिप्लाई जितना फास्ट करेंगे समझा मैं उतना अच्छा दूंगा। आप रिप्लाई करने में लेट हो जाएंगे तो फिर मुझे नहीं पता लगेगा कि आप क्या कर पा रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि 13 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 4। सभी का आंसर सही है। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर बेटा 2 लिख लेता हूं। अब कितना हो गया? तो आ रहा था 4, 2 लिख लिया तो 6 हो जाना चाहिए। रिप्लाई करना यस।
यस सर, वेरी गुड। बट अगर मैं यहाँ बेटा 9 लिख लूं तो मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि 9 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो 9 के लिखने से कुछ नहीं होगा, बट 2 के लिखने से हुआ था। तो 9 से लिखने से अभी भी बेटा 6 ही रहेगा। तो अब मुझे इस कंप्लीट के लिए ही रिप्लाई कर दें कि यस हमें ये कंप्लीट समझ में आ गया। फिर मैं आपको इन क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छे बच्चों, सभी का रिप्लाई यस आया, बट अगर यस आया तो आप ध्यान से समझना मैं जो कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने बेटा यहां पर 29 और ऐड कर लिया। 29 ऐड कर लिया तो 9 से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब जो रिमाइंडर आना चाहिए था 28 तक, क्या उसमें दो ऐड हो जाना चाहिए? रिप्लाई करना बेटा। यस, यस ही रिप्लाई आना चाहिए, नो नहीं, क्योंकि ये और ये लगभग एक ही जैसी चीजें मैं समझा रहा हूं और बहुत बेसिक से समझा रहा हूं। इससे ज्यादा बेसिक्स कुछ होते भी नहीं है बच्चों। जो 28 तक रिमाइंडर था, 29 के लिखे जाने से वो रिमाइंडर दो ज्यादा हो गया। अब मैंने 29 ही क्यों लिखा? क्योंकि 29 तक मैं कल करा के गया हूं, अब सॉल्यूशन में आसानी से समझा दूंगा। यस बच्चे, वेरी गुड। अब मुझे यहां से बच्चे आप ये बता दें कि अगर ये 29 आ चुका है तो कल ही समझाया था मैंने, 1 to 9 कैंसिल हो गया, क्योंकि इसका सम देखेंगे तो 45 आ रहा है, वो 9 से कैंसिल हो जा रहा है। 11 से 19 तक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां भी इसी तरह की कंडीशन होगी, कल ही समझाया था, यहां भी 0 होगा। तो दो नंबर बचेंगे, एक 10 बचेगा और एक 20 बचेगा। तो अगर मैं 1 to 29 तक की बात करूं तो रिमाइंडर बेटा कितना होगा? तो रिमाइंडर होना चाहिए 3। और 3 तब है जब मैं दो ज्यादा कर चुका हूं। तो ये बताएं कि क्या रिमाइंडर एक्चुअल 28 तक 1 होना चाहिए? 9 की जगह कोई और नंबर नहीं हो सकता सुमित। ये चीजें लाइफ से ही निकाल दें कि जो चीजें हो रही हैं पहले उनको कर लें। अभी जैसे महामारी चल रही है तो पहले महामारी से बच लें, आगे युद्ध होगा तो फिर युद्ध से बचेंगे। तो अभी कॉन्सेप्ट ऑफ 9 समझाया जा रहा है तो उसको तो समझ लें, आगे जाके जो होगा वो भी देखा जाएगा। आंसर 1 है, इसको लेकर डाउट है तो आप अपना रिप्लाई करें, और अगर डाउट नहीं है तो वहां लिखें यस सर कोई डाउट नहीं है, और डाउट है तो क्या डाउट है वो आप अपना लिख सकते हैं। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। बेटा 30 को 9 से डिवाइड कर लें या 3 को कर लें, रिमाइंडर 3 आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सम ऑफ डिजिट को कर लें, सम ऑफ नंबर को कर लें, बात एक ही होती है, उससे कोई फर्क नहीं होता है।
कैलकुलेशन स्पीड कैसे करें सर? वरुण कुमार, आप ये सोचें कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ और लाइफ टाइम के लिए दे रहा हूँ, सिर्फ एसएससी के मैथ या सिर्फ कॉम्पिटेटिव मैथ के लिए नहीं दे रहा हूँ, लाइफ टाइम के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम अपने घर का रास्ता नहीं बोलते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को सर्च करने का प्रयास करना, स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो स्पीड फास्ट बेटा हमारी वहां पर ही होती है जिस रास्ते से हम बार बार निकले होते हैं। अब क्योंकि हम अपने घर बहुत सारे रास्तों से आए होते हैं, तो हमारे घर आने की स्पीड हमेशा हमारे घर से बाहर कहीं जाने की स्पीड से कहीं ज्यादा होती है। इसीलिए लोग, आप बड़े बूढ़े आपके घर में परिवार में हों तो कहते हैं कि आने में टाइम कम लगा। तो लॉजिकल क्या है कि इसलिए लगा क्योंकि हमें पहले से रास्ता पता था। तो जो चीजें आपको पहले से पता होती हैं, आपने पहले कर रखी होती हैं, वहां स्पीड फास्ट होती है। स्पीड स्लो होती ही वहां पर है जो चीज आप नहीं सीख रहे होते हैं। सीखते समय स्पीड स्लो होती है। आपको कोई कार चलाना सिखाने लगे तो क्या कहता है वो? स्पीड स्लो रखना। क्यों कहता है? क्योंकि उस समय आप पे कार नहीं आती है। जब आप पर कार आ जाती है और आप दूसरे को सिखाते हैं, आप भी यही बोलते हैं कि स्पीड स्लो रखना। तो बेटा बस इन चीजों को सीखना होगा, जब सीख जाएंगे तो स्पीड फास्ट अपने आप हो जाती है। तो प्रैक्टिस से ही स्पीड फास्ट होती है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। कितनी भी शॉर्ट ट्रिक सीख लें कोई फायदा नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो बेटा कुछ भी नहीं है। तो ताकत ही मैथ की, मैथ के कॉन्सेप्ट और उनको बार बार रिपीट करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता 1000 2000 रुपए कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, क्योंकि वैसे भी हो जाते हैं। बट अगर वो आपकी लाइफ में काम आ रहे हैं तो बहुत मैटर करते हैं। +2 29 की वजह से बढ़ गया है, तो 28 तक देना है तो -2 करके देना पड़ेगा, इसलिए बेटा आंसर 1 होगा। ट्वेंटी नाइन था नहीं बेटा सीरीज में, वो हमने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। मैं अभी तो 2 3 बार और भी समझाऊंगा, आप चिंता ना करें। इसको भी समझा रहा हूँ, इसमें भी इसी को यूज कर रहा हूँ, फिर इसमें भी इसको यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ 5 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, चिंता ना करें कि उसको रिपीट करें, क्योंकि 5 बार तो मैं रिपीट कर ही रहा हूँ। और कोई चीज 5 बार कर लें और उसके बाद ना आए तो फिर कहीं ना कहीं सोचो आएगी ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं बेटा 56 पर। आपका ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर चाहूंगा, या 55 के लिए एक सेकंड मेथड बता देता हूँ। आप लोग बोर्ड पर देखना, आंखों से ही आंसर आना शुरू हो जाएगा, पेन की नीड नहीं होगी। ध्यान से देखना, बस देखा और आंसर आ गया। ठीक है, जैसे कभी कभी चीज को देखते हैं और एकदम जैसे हम रोड पे जा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज हमने देख ली, बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छी कार, तो अचानक मन में ऐसा आता है ये मेरी हो जाए, ये कार मेरी हो जाए, ये घर मेरा हो जाए। ठीक है, तो ऐसी बेटा क्वेश्चंस के लिए भी ऐसा ही होने लगता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं या आप थोड़े से सीनियर हो जाते हैं, कि कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं तुरंत ऐसा लगने लगता है कि ये मुझे आ जाए, तो आ जाएगा। अब आपकी मैं हेल्प बोर्ड पर चाहूंगा, आप बोर्ड पर ही देखना। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, और आसानी से वो चीजें आपको समझ में भी आएंगी। ध्यान से देखना और रिप्लाई सबका चाहूंगा फास्ट, कि क्या विदाउट पेन वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये तो हमने समझने के लिए बीच में लिखे थे, ये नंबर इस तरह से है। जब भी ये नंबर 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ठीक है, या इससे एक कम हो, ये नंबर 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो या इससे एक कम हो, तो यहां तक रिमाइंडर होता है इसके लिए या इसके लिए, इसके लिए रिमाइंडर होता है 0। तो जहां आपको लगे कि 9 का मल्टीपल एंड कर रहा है, वहां रिमाइंडर 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, अगर उसकी बात होगी तो मैं उसे भी समझाऊंगा। फिलहाल आप ये बताएं कि अगर यहां तक रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो सिर्फ 28 बचा, और 28 की डिजिट का सम करेंगे तो सम ऑफ डिजिट 10 आएगा, और इसे डिवाइड 9 से करने जाएंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो बताएं क्या ये स्थिति आंखों तक पहुंच सकती है कि आसानी से सॉल्यूशन हो जाए? रिप्लाई चाहिए सभी का, क्योंकि अगर सेकंड मेथड समझ में आया होगा तो रिमेनिंग क्वेश्चंस में मुझे टाइम नहीं लगेगा, और नहीं आया होगा तो बेटा फिर टाइम लगेगा, फिर तो और भी एग्जाम्पल देके चीजों को समझाया जाएगा।
रिप्लाई कर दें बेटा सभी। क्या मैंने बताया उसे दोबारा मैं बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। या तो वो नंबर 9 से डिविजिबल है। अब कौन कौन से जो 9 के मल्टीपल होते हैं? 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, सो ऑन, आगे भी जा सकते हैं आप, ठीक है। या उससे एक कम हो, क्योंकि वो तो डिविजिबल है ही, उसे हटा देने से तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। कॉमन सेंस कहता है भाई आप यहां से 27 तो है ही, अगर इसे हम हटा भी दें तो तब भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर 27 तक जीरो है तो 26 तक भी जीरो ही होगा। कॉमन सेंस कहता है, क्योंकि 27 का तो सम 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो या तो मल्टीपल ऑफ 9 या 1 लेस देन ऑफ मल्टीपल ऑफ 9। या तो 9 का गुणज हो या 9 के गुणज से एक कम हो। समझ पा रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूं? तो एक बार रिप्लाई कर दें विशाल, चाहे मिडिल से स्टार्ट हो। नो बेटा, मिडिल से स्टार्ट होगा तब नहीं है, ये 1 से स्टार्ट होगा तब के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां भी पहुंचेंगे। इनमें तुम अलग से समझा दूंगा, ये तो आसान है बेटा, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। पहले इन तीनों को समझें। देखिए सभी स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस चीज को समझ रहे हैं पहले उसी पर फोकस किया करें। अब आप अभी से ही कहें 58 कैसे होगा, तो जब पहुंचेंगे 58 पर तो बेटा 58 का भी सॉल्यूशन ही करेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पर सॉल्यूशन करने के लिए लिखा गया है। अगर ये आपको समझ में आ पा रहा है तो हम नेक्स्ट पर जाना चाहते हैं, नेक्स्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मैं यहां पर देखता हूं कि 97 तक की सीरीज लिखी है। अब मुझे दिखता है कि 97 से पहले 90 ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है, और इसके बाद 99 है, ठीक है। अब मैं 99 और 98 ले लूं, ध्यान से सुनना सभी, बोर्ड पर देखना। तो देखिए 99 के लिखने से रिमाइंडर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 99 है। 98 के लिखने से ये होगा कि 8 रिमाइंडर ज्यादा हो जाएगा। और 99 तक अगर आपने लिख लिया और आप कल की क्लास में रहे हैं, ठीक है, तो आप ये कहते हैं सकते हैं आसानी से कि 99 तक जाएंगे तो रिमाइंडर 0 है। 99 तक जाएंगे तो रिमाइंडर कितना है? 0 है। अब क्योंकि ये 8 ज्यादा होने के बाद आया है तो 8 कम कर दें तो रिमाइंडर -8 हो गया। अब -8 दे नहीं सकते, डिविजिबल बाई क्या कर रहे हैं 9, तो इसमें 9 ऐड कर दें, तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितना रहा होगा? +1। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम रही हो, बट फिर भी आप मुझे रिप्लाई करें, मैं आपको समझा पाऊंगा आसानी से। क्योंकि यहाँ माइनस आ गया तो हो सकता है इसमें थोड़ा डाउट बन गया हो आपको। रिप्लाई करें बच्चों। क्या आपको 56 क्लियर हुआ? एक और बार आ रहा है कुछ 10-20 बच्चों का लिखा हुआ, एक और बार या रिपीट करें तो बिल्कुल करेंगे बच्चों। आप बोर्ड पर आए, 100% करेंगे, ध्यान देना बोर्ड पर। बोर्ड पर देखें आप। माइनस में हाँ दिक्कत हो जाती है बेटा, माइनस की दिक्कत है, कोई बात नहीं, आज से माइनस की दिक्कत मैं हटा दूंगा। और अगर आपने मेंस 18 दिया है तो फाइंड द यूनिट डिजिट केस में आप देखेंगे तो नेगेटिव केस आए हैं, तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट लगता है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। यूनिट डिजिट केस में भी जब नेगेटिव चली जाती है वैल्यू तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत छोटा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को एक बार याद सा कर लें या कहीं नोट कर लें, मुझे बता देना। 21 से 96 है, क्योंकि मैं इसे हटा रहा हूँ समझाने के लिए आपको। 56 याद रखना, 21 to 96 लिखा है। मैं बेटा अपने पास से क्वेश्चन से लिखता हूँ तो मुझे भी कुछ देर बाद याद नहीं रहता मैंने क्या लिखा है, ठीक है। मैं विश्वास सॉफ्ट कॉपी बनाने में करता हूँ, हार्ड कॉपी नहीं।
और आपसे भी यही बोलना चाहता हूँ, सॉफ्ट कॉपी बनाए, हार्ड कॉपी नहीं। हार्ड कॉपी तो कोई भी छीन सकता है, कहीं भी आपका लैपटॉप चोरी हो गया, नोटबुक चोरी हो गई, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं कुछ भी, कार चोरी हो गई, कार में रखी थी नोटबुक, तो इसलिए सॉफ्ट कॉपी बनाएं, अपने पास से सोचना शुरू करें, वही आपकी ताकत भी है। बहुत सारे बच्चों का वहां लिखा था कि रिपीट अगेंस्ट, जरूर मैं एक रिपीट कर रहा हूं, बहुत छोटा एग्जाम्पल भी ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं आपसे कहता कि ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 और इज डिवाइडेड बाय 9, फाइंड द रिमाइंडर। रिप्लाई करना फास्ट, ताकि मैं आपको चीजों को समझा पाऊं। रिप्लाई करें, 1 to 7 लिखा है। आप चाहे क्वेश्चन नंबर ही ले देते हैं, बिल्कुल लिख लें बेटा। बताना कितना है, 58 59 60 लीजिए। हालांकि कोई फर्क तो नहीं पड़ता इन सब चीजों से, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। रिप्लाई फास्ट करें, एकदम एक्टिव होकर बैठे हैं। जैसे पूजा करते समय मंदिर में जब जाते हैं तो एक भावना रहती है कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है। ऐसी जब ये क्लास चल जाया करे तो ये अपनी भावना रखा करें कि अब कुछ और नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि साथ में आपने कैटेना कैब को चला रखा है और क्लास भी देख रहे हैं आप, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। विवेकानंद ने एक सेंटेंस इस दुनिया को दिया है, मैं उसी को रिपीट कर देता हूं, कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक उसे डेली याद करते रहें। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो अपने रूम में चारों तरफ लिख दें सरकारी जॉब, इंस्पेक्टर, 3 स्टार, ताकि वो दिखे आपको और आपके माइंड में वो चीजें चली जाएं, और सोते समय भी याद आ रहा हो इंस्पेक्टर। जैसे ड्राइवर होते हैं या कंडक्टर होते हैं तो रात में भी कभी कभी ये कर रहे होते हैं, उत्तम नगर दिल्ली दिल्ली, तो वो क्यों, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल चीजें हैं वो माइंड में चली गई, दिन में वो कर रहे थे ऐसे। ऐसे आप भी करने लग जाएं तो फिर आपका वर्क करने का तरीका बदल जाएगा, आपका फोकस बदल जाएगा चीजों से। सभी का वन आया है, और ये किशन दोनों ही एक हैं, और ये फंस गया आपका और ये नहीं फंसा। अब सुनना मेरी बात, मुझे तो नहीं आता, आपने तो ये किया होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। मुझे तो ये आता है कि मैं इसमें अपने पास से 8 और 9 लिख लूं। अब मैंने 8 और 9 लिख लिया तो मैं अब देख रहा हूं 9 कैंसिल, 8 और 1 कैंसिल, 2 और 7, 3 और 4, ये सब जीरो है। बट ये जीरो कब आया, मैंने 8 और 9 एक्स्ट्रा लिखा। अब 9 से तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए, 8 से पढ़ना ये चाहिए कि जब ये आंसर आया होगा तो जो एक्चुअल आंसर था उससे 8 ज्यादा हो गया, जो भी एक्चुअल आंसर था उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब अगर ये 9 से डिविजिबल होके जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो भी यहां नंबर रहा होगा वो 9 होगा, 9 से 9 ही करके जो रिमाइंडर जीरो आया होगा, और ये 8 ज्यादा होने के बाद आया है। इसका मतलब है कि यहां से अब आप ये बताएं कि मैं इससे 8 कम कर दूं तो -8 हो गया। अब -8 दे नहीं सकता तो मुझे +9 करना पड़ रहा है, इसलिए तो मैं 1 दे रहा हूं। ऐसा ही तो मैंने यहां कर रखा है, ये 3 9 का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। 8 ऐड करने के बाद जीरो आ रहा है, माइनस कर दिया -8 आया, अब -8 दे नहीं सकते तो 9 ऐड कर दें, 1 आ गया, क्योंकि ईच 9 के डिफरेंस पर ही तो जीरो बन रहा होगा रिमाइंडर। मान लीजिए एक सर्टेन नंबर पर रिमाइंडर जीरो है, तो 9 आगे चले जाएं फिर रिमाइंडर जीरो है, 9 आगे चले जाएं फिर रिमाइंडर जीरो है, तो 9 के इंटरवल पे ही तो रिमाइंडर जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर -8 है और पॉजिटिव आंसर देना है तो 9 ऐड कर दें, तो बचा क्या, 1। तो रिप्लाई करना, अब मुझे बताएं क्या दोनों एक ही हैं। रिप्लाई करें बच्चों, वो बच्चे रिप्लाई करना जिन्होंने रिपीट अगेन, एक बार और, इस तरह की कमेंट कर रखे हैं। रिप्लाई करें। अब मैं समझता हूँ ज्यादा आसानी से मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको समझा पाऊंगा। अभी भी कोई डाउट है तुरंत बोलें, क्योंकि नेक्स्ट सेशंस में फिर मैं ज्यादा उसमें टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इनको बहुत टाइम देकर समझा दिया है, तो इन्हें तो थोड़ा डायरेक्ट और जल्दी करने का प्रयास फिर करेंगे। कोई डाउट किसी को है तो रिप्लाई करें।
वेरी गुड बच्चों। तो अब तो उम्मीद की जाए आपसे कि आप 57, 58, 59 तीनों को करके आंसर दे रहे हैं। देखना 57 को बच्चों, 57 में आप बताएं, ठीक है। एक बेटा यहां मुझे ये बताएं कि मैं 44 और 45 तक चला जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। काम बन गया क्योंकि 45 आ गया, इससे तो जीरो, इससे तो कोई फैक्ट ही नहीं। तो यहां तक भी जीरो, 44 तक भी जीरो ही होना चाहिए। जीरो कब आ रहा है? जब कितना ऐड हो रहा है? 8। तो 8 ऐड होने के बाद कोई चीज जीरो आ रही है, तो 8 कम कर दें तो वो चीज एक्चुअल में आ जानी चाहिए। अब बेटा फिर इसमें 9 ऐड कर दें तो रिमाइंडर कितना हो गया? 1। तो रिप्लाई भी कर दें एक बार। क्या आपको 57 क्लियर हो गया? वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट आते हैं 58 पर। एक बच्चा बीच में ही डिमांड कर बैठा था 58 की, तो देखना बेटा 58 पर पहुंच गए। 12 से लेके 50, 12 से 50। देखना बच्चों, बोर्ड पर देखना। 58 को लेकर बीच में कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सर 58 कराएं। लीजिए हम 58 पर भी पहुंच गए। और यही ताकत है बेटा आप लोगों की कि इतना पेशेंस रखें जब तक आपका समय ना आ जाए। 50 कितना था बेटा? 50, 48, 49, 50 इज डिवाइड बाय 9। देखना एक बार क्वेश्चन को चेक करना, यही लिखा था। सॉल्यूशन समझाता हूं मैं। बोर्ड पर देखना बच्चों। आप मुझे बताएं कि यहाँ 11 मिसिंग है। अगर यहाँ 11 होता तो 11 से 19 तक जीरो हो जाता, ठीक है। बचता क्या? 20 बचता। फिर बेटा 21 से 29 तक जीरो हो जाता, बचता क्या? 30। फिर बेटा आपका 31 से 39 तक, 39 तक जीरो हो जाता, बचता क्या? 40। ऐसे ही 41 टू 49 जीरो हो जाता, बचता क्या? 50। बट ऐसा तब होता जब आप अपने पास से कितना लिख लें? 11। अब 11 लिखने से आपने क्या किया? ये अपने पास से लिखा। 11 लिखने से आपने ये किया कि रिमाइंडर को 2 ज्यादा कर दिया। तो जब 2 ज्यादा कर दिया तो 2 यहां से हटा दें, ठीक है। अब बचा ये, अब ये भी 9 हो रहा है, इसको भी हटा दें। बचा क्या? सिर्फ 30। और 30 को जब जाएंगे डिवाइड करने 9 से तो रिमाइंडर कहेंगे कि 3 होगा। रिप्लाई करना 58 के लिए बच्चों। वेरी गुड बच्चों। 59 को बताएं एक बार। 59 में कहां से कहां तक लिखा है बच्चों? देखना बच्चों, 59 आई थिंक 21 से स्टार्ट हो रहा था। एंड कहां हो रहा है ये बता दें बस आप लोग। 96 पे हो रहा है। 95, 96। बोर्ड पर देखना शुरू करें और इज डिवाइडेड बाय 9, फाइंड द रिमाइंडर।
मैं यहाँ से देखता हूँ 21 से 29 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या 30, उसके बाद क्या बचेगा 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60, फिर 70, फिर 80 और फिर 90। अब 91 के बाद अब आपको यहाँ से 97 लिखना है और 98 लिखना है। क्या क्या लिखना है बेटा? 97 और 98। 99 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 9 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपकी वजह से कितना रिमाइंडर ज्यादा हुआ 15। 15 में से भी 9 माइनस कर दें तो कितना 6, आपने 6 रिमाइंडर ज्यादा कर दिया। आपने कितना रिमाइंडर ज्यादा कर दिया? 6। अब इनको कैंसिल करना शुरू करें, ये 9 हो रहा है कैंसिल, ये 9 हो रहा है कैंसिल, ये कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, आपने 6 ज्यादा कर रखा है और यहां से मुझे बताएं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो बच्चों यहां से अब आप मुझे बता दें कि रिमाइंडर 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो बच्चों यहां से अब आप ये बताएं कि जितना आप यहां ज्यादा कर रहे हैं उतना यहां कम करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से लेके यहां तक का रिमाइंडर निकालने जाऊंगा तो मुझे आप ये बताएं ये कितना हो रहा है 15। 9 से डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर 6, बट 6 ज्यादा करने के बाद 6 आ रहा है, इसका मतलब है कि क्या आना चाहिए? 0। रिप्लाई करें बच्चों सभी। एडिशन 500 से ज्यादा करा दें बेटा, 500 से ज्यादा नहीं आएगा, और ज्यादा 500 से आए या 1000 से ज्यादा कुछ भी आए, सीरीज सब में एक ही जैसी होती है। एक बच्चे की डिमांड आ रही है 500 से ज्यादा करा दें, हालांकि बेटा कोई फर्क इन सब चीजों से नहीं पड़ता कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये भी तो 1 2 ही होगा। 61, 501, 502, 503, मान लीजिए कहीं ये लिखा है 504 और 550। एक बच्चे की डिमांड पूरी हो जाएगी, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताना आप लोग इसका रिमाइंडर। बहुत आसान है बच्चे, कुछ भी नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। सॉल्यूशन करने का मेथड आता है, आंसर तो आ जाएगा। करें बेटा बच्चों, बच्चों आप लोग रिप्लाई करें इसके लिए, एक बच्चे की डिमांड थी इसके लिए। करें बच्चे सॉल्यूशन? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखें यहाँ से क्या 501 से लेके 9 तक आप कहेंगे जीरो है रिमाइंडर, तो यहाँ से बचेगा 510, उसके बाद बचेगा 520, उसके बाद बचेगा 530, उसके बाद बचेगा 540, उसके बाद बचेगा 550। ठीक है बच्चे, अब यहां से आप ये देखें, इसको भी सॉल्व करने के लिए जाएं और सॉल्व करके देखें, ये 9 हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से भी कैंसिल करना शुरू करें, 9 9 का पेयर बना के हटाते रहें। यहां पर आप देखें तो आपके पास 10 है तो 1 बचेगा यहाँ से, यहाँ 8 और ये 10 9 हो गया फिर हट गया बेटा, यहाँ कितना है 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा,
और ये कितना हो गया आपके पास 13 हो गया। और अब 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना हो गया बेटा 4। चेक कर लें आराम से आप सभी। 61 का आंसर है 4। चेक करके रिप्लाई करें, फिर बेटा नए कॉन्सेप्ट पर स्टार्ट लेते हैं। और इस बात से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 5000 से लिख लिया या आपने 500 से लिख लिया या बेटा आपने 300 से लिख लिया, आपने 200 से लिख लिया, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो चांस यही है कि आपका 1 से स्टार्ट होगा। बट ऐसा इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है 1 से स्टार्ट ना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन करना कैसे है। विशाल कुमार था या वरुण था या पता नहीं, वी से था, कोई जल्दी से चला गया ऊपर बच्चा। वो ये कह रहा है कि सर आपने बताया कि 9 के मल्टीपल से एक कम होता है, वहां भी 0 होता है, बट यहाँ तो 9 के मल्टीपल से एक कम नहीं है। बेटा जो मैं कह रहा हूँ उसे कंप्लीट सुने ध्यान से, सुनना ही तो ताकत है। वो तब होता है जब 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ 1 से स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो आप उस रूल को यहाँ इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? वो कब था? जब 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ तो बीच में से स्टार्ट हुआ, इससे पहले भी बेटा 2 रिमाइंडर बच चुके हैं, 10 में बचा होगा और प्लस आपका 20 में भी बचा होगा, तो आप यहां उसको नहीं लगा सकते। वो कब था? जब 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर करें बच्चे, जिसने भी वो रिप्लाई किया, जिसने भी वहां कमेंट किया है। जो मैंने आपको बताया था कि 9 का मल्टीपल या 9 के मल्टीपल से एक कम पर एंड कर रहा है, वहां आपका रिमाइंडर 0 होता है। बट कब? जब 1 से सीरीज स्टार्ट ले रहे हो, क्योंकि सम ऑफ नेचुरल नंबर से वो कैंसिल हो जाता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी से वो सॉल्यूशन आ जाता है। और किसी बच्चे को डाउट है तो फटाफट आप मुझे रिप्लाई करें, या नेक्स्ट हम स्टार्ट लें। 9 का केस यहाँ फिनिश हो गया, अब हमें दूसरा केस स्टार्ट करना है 5 का। तो एक बार आप लोग रिप्लाई मुझे जरूर कर दें, जिससे कि हम 5 पर जाएं, तो ऐसा ना हो कि कोई बच्चा ऐसा हो जो 9 में ही अभी अटका हुआ है। 5 पर पहुंचे। 5 से बेटा मेंस 18 में भी क्वेश्चन आया था और 2 क्वेश्चन आए थे वहां पर। किसी को कोई डाउट है तो बेटा रिप्लाई करें, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और नहीं है तो मैं चाहता हूं कि मैं मेंस 18 के क्वेश्चन से ही स्टार्ट ले लूं और आपको समझा दूं। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट थी, मैं उसकी एक ही स्टेटमेंट लिखूंगा। क्या लिख रहे हैं बेटा? 1 से 45, 9 से, इसका आंसर 0 होगा। हाँ बेटा इसका आंसर 0 होगा। पुष्पेंद्र कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, यस इसका आंसर 0 होगा। और कोई डाउट आ रहा है 9 के केस में तो जल्दी से रिप्लाई कर दें, क्योंकि मैं फिर 5 के केस पे ले जाना चाह रहा हूँ। 5 का एक क्वेश्चन भेजा था मुझे एक बच्चे ने, मैं उसे ही सर्च कर रहा हूँ और मेंस में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसी क्वेश्चन से स्टार्ट लूँ ताकि उस बच्चे की भी हेल्प हो जाए और आपके लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन आपको भी मिल जाए। जो 9 का एक केस मैंने आपको समझाया, इसको लेकर अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे लगता है कि प्रॉब्लम है? नमस्कार बेटा जयप्रकाश, तो मुझे आप रिप्लाई करें। क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा बड़ा था, बट मैं, हाँ ये एक बच्चे ने मुझे भेज रखा है, बट बच्चे ने नहीं भी भेज रखा हो तो माइनस 18 में आया है, आप भी देख लेना। 3 की पावर दे रखी है बेटा 61,284, ठीक है, 61,284 इज डिवाइड बाई 5, ठीक है। और आपको रिमाइंडर बताना है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं आप लोग, रिमाइंडर व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाई 5। शेष फल जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है। देखिए 9 एक स्पेशल केस था, इसलिए 9 से मैंने कॉन्सेप्ट समझाया अलग से आपको रिमाइंडर के लिए। ऐसे ही बेटा 5 एक स्पेशल केस है और 5 से बहुत दिन बाद क्वेश्चन बेटा रिपीट हुआ है। पहले आप देखेंगे तो मेंस 2011 में क्वेश्चन इसका आया था और उसके बाद फिर मेंस 2018 में क्वेश्चन आया है। तो बेटा कॉन्सेप्ट तो कोई भी अगर एक बार भी आ गया है तो दोबारा आने के भी चांसेस बने होते हैं।
आ सकता है, ये तो माइंड में रखें, हमेशा आ सकता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें चाहिए कि जब हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें आप लोग, रिमाइंडर व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। शेषफल जब किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है। कोई कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ 5 मिनट्स मुझे देखते रहेंगे। ये मार्कर की जो ऊपर वाली ब्लैक पार्ट है, इस पर ध्यान रखें, ये क्या कर रहा है, बस यही आपको गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचा देगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बेटा बहुत छोटा नंबर लेता हूँ, 12 लेता हूँ, और मैं कहता हूँ आप इसे 5 से डिवाइड करें, तो मैं नहीं समझता कि मुझे आपके रिप्लाई की नीड है। आप समझ ही रहे हैं कि आप बहुत आसानी से 2 बोल देंगे। मान लीजिए मैं बेटा 112 लिख देता हूं और अब 5 से डिवाइड करता हूं, तो एक तो तरीका है कि मैं 112 को इस तरह से लिखूं और बचपन की तरह चला जाऊं और इस तरह से डिवाइड करके देख लूं, और फिर यहां आपसे कहूं कि रिमाइंडर बताएं, तो आप कहेंगे 2 ही रिमाइंडर आ रहा है। एक तो तरीका ये है, बचपन वाला जो आपने पहले कभी किया है। बट दूसरा तरीका ये है कि इतना कुछ करे ही ना, आंखें देखें और रिप्लाई कर दें, तो सीखें कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको करना क्या है कि जो यूनिट डिजिट है सिर्फ उसको करना है। मैं 2 को 5 से डिवाइड करने जाता, सिर्फ 2 को, तो बेटा क्या रिमाइंडर 2 ही होता, तो आपका रिप्लाई होता है यस। अब मान लीजिए कहीं लिखा है बेटा 1 1 9 3 4 6, हमें कोई मतलब नहीं है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। किससे मतलब है, इकाई के अंक, या कहें जो लास्ट में लिखा है, अंतिम लिखा है। अब अगर मुझसे कोई ये कहता कि 6 को 5 से डिवाइड कर दें, सिर्फ इतना सी ही बात मुझसे की जाती, तो मैं डायरेक्ट 1 कह देता। अब यहां कुछ भी लिखे जाए, क्या फर्क पड़ता है, करके देख लेना बचपन के तरीके से, ऐसे जब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत बड़े नंबर लिखे हों या बहुत छोटे नंबर लिखे हों, आपको मान लीजिए इसको डिवाइड करना है, आप सिर्फ इसको करने जाएं, 1 इज डिवाइड बाई 5, आंसर इज 1। अब यहां से बेटा ये चीज सीख लें, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जब भी 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर दिया जाता है, तो रिमाइंडर कंप्लीट नंबर को डिवाइड करें या ओनली यूनिट डिजिट को करें, रिमाइंडर दोनों केसों से एक ही जैसा आता है, सेम आता है, बराबर आता है। इसलिए कंप्लीट नंबर को ना करके सिर्फ ओनली सिर्फ किसको करते हैं, यूनिट डिजिट को। तो रिप्लाई चाहूंगा आप सभी का, क्या ये कॉन्सेप्ट ऑफ 5 आपको समझ में आया, रिप्लाई करें। अब बेटा ये सीधा सीधा यहां से क्या सीखने के लिए मिल रहा है कि जब भी हम 5 से रिमाइंडर देते हैं, तो सब कुछ डिपेंड ओनली यूनिट डिजिट पर कर रहा है, यूनिट प्लेस पे कर रहा है, इकाई के अंक पर कर रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक निकाला कैसे जाता है। तो मैं आप सबका रिप्लाई चाहूंगा, क्या आपको यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना आता है, यस या नो। रिप्लाई करें, यस मैं यूनिट डिजिट निकाल सकता हूँ, नो मैं यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकता हूँ। अपना रिप्लाई करके मुझे बता दें, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ क्वेश्चंस लिख दूं और फिर आप कहें कि आपने यूनिट डिजिट कहाँ से लिख दी। उस पर भी फिर 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बताएं आप लोग एक बार रिप्लाई करके कि आप यूनिट प्लेस निकालना जानते हैं या नहीं जानते हैं। देखिए बेटा, हमें यूनिट डिजिट भी पढ़ना ही है, ठीक है, कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। बट बहुत बच्चे हैं, आधा आधा कहें 50-50 रेशियो है, जो कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। तो मैं बहुत ज़्यादा मेथड तो नहीं बताऊंगा यूनिट प्लेस में, बस एक ही मेथड और यूनिट डिजिट खत्म। तो आप इस बीच साइड से ये भी डाल लें, यूनिट डिजिट। बेटा मेंस 18 में बहुत आए क्वेश्चन यूनिट डिजिट के भी, बट बहुत ज़्यादा आसान वाले क्वेश्चन आए हैं।
2013 में भी ऐसा हुआ था कि यूनिट डिजिट के आसान क्वेश्चन आए थे। लेकिन सभी पेपर्स, एक काम जरूर आप करें बच्चों, चाहे आप प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, 2010 से लेके अब तक के जितने भी पेपर्स हैं, ठीक है, ई बुक हम लोगों ने तैयार की है। मैं भी टॉप रैंकर से बात करूंगा जैसे ही बैच फाइनलाइज हो जाएगा, तो ई बुक हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो वहाँ 2010 या 11 से 18 तक के जो क्वेश्चन हैं वो दिए जाएंगे। उनमें आराम से बैठ के ये चीज देखना मैथ में कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो लगातार आते रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो किस्तों में आते रहे हैं, 2011 में आ गया, फिर 18 में आ गया, 13 में आ गया, फिर 18 में आ गया। मतलब आपको ये वहां से पेपर को देखकर समझना है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो लगातार आती हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो लगातार नहीं आती हैं, जिससे कि आप भी चीजों को समझ पाए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर यूनिट डिजिट के बारे में आपको समझा देना चाहता हूँ। इकाई के अंक, ध्यान देना एक मिनट, बहुत ज्यादा चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत थोड़ी में ही, बहुत छोटे में ही मैं लगभग सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ध्यान से सुनना वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जिन्हें आता है, 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तो आता ही है, तो उन्हें कुछ नहीं समझना। जब भी बेटा किसी भी नंबर की पावर लिखी हुई है और आप यहां चाहते हैं कि इसका यूनिट डिजिट निकाल दें, अब देखें कुछ का रिपीटेशन, कुछ की साइक्लिक 2 पे बनती है, कुछ की 4 पे बनती है, ठीक है। अब कुछ की 2 पर है, कुछ की 4 पर है, और एक कॉमन सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं तो कह देते हैं सबकी 4 पर है, क्योंकि जिसकी 2 पर है उसकी 4 पे तो होगी होगी, 2 फिर 2, 4 पे तो वही रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए सबके लिए कॉमन चीज याद कर लें कि 4 पावर के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाता है। कैसे देखें, 3 की पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना है 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना है 27, 7 लिखेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे 81 तो 1 लिखेंगे, 3 की पावर 5 करेंगे 343 3 लिखेंगे, 3 की पावर 6 करेंगे तो बेटा कितना होगा 729, या जो भी होगा देख लेना एक बार, तो ये होगा बेटा 9। अब ये देखें कि इसके बाद क्या यही रिपीटेशन आगे जाएंगे तो फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये देखें क्या रिपीटेशन होना शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि 4 की साइक्लिक ऑर्डर में सबको लिख सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो यूनिट डिजिट अपनी चेंज ही नहीं करते, कुछ 2 के बाद है, ठीक है, मैं अभी लिख दूंगा कौन कौन से ऐसे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो 4 तक रहा, 5 पर वो आ गया जो 1 पर है, 6 पर वो आ गया यूनिट प्लेस जो 2 पर है, 7 पर वो आ गया जो 3 पर है, और 4 8 पर वो आ गया जो 4 पर है। मान लीजिए मुझे कहीं 42 की आवश्यकता पड़ी, तो 42 पर क्या आएगा, तो 42 तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा कि पहले मैं 4 के मल्टीपल पे चला जाऊंगा। तो 4 का मल्टीपल कौन सा है बच्चों, 40, 42 से जस्ट पहले। तो इसका मतलब 41 पे कौन सा आया होगा, 41 पे कौन सा आया होगा जो 1 पावर पे रहा होगा, और 42 पावर पे कौन सा आया होगा जो 2 पावर पे रहा होगा। इसलिए मैं आंसर दे दूंगा कि 42 के लिए भी यही रहा होगा। तो बोलना एक बार यस या नो, फिर मैं आपके यूनिट डिजिट को यहां फिनिश करता हूं। एक और स्टेप बताऊंगा, उसे और समझना है बस। रिप्लाई फास्ट करें वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों उनका कोई प्रॉब्लम नहीं जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे हैं 3 3 4 4 साल से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो इंस्पेक्टर भी हैं, वो भी पढ़ रहे हैं क्योंकि वो अपना प्लेस चेंज कराना चाहते हैं, उन्हें गुजरात में जॉब मिल गई है और चाहते हैं दिल्ली आना चाहते हैं, तो वो भी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए अपना रिप्लाई जल्दी से किया करें। क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप तो ये हो गया बच्चों कि आपको देखना, एक मिनट समझना, जो भी पावर मिले उसे 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, बस 3 पर 1 और 3 पर 1 करेंगे 3, आंसर हो गया 3। तो सीधे सीधे तौर पर यही सीख लें कि आपकी जो पावर है उसे आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर लिख देंगे। समझ में आ गया सभी को। एक पॉइंट और थोड़ा सा मुझे समझाना है, यूनिट डिजिट के भी क्वेश्चंस लिखना है तो पढ़ेंगे। अभी पहले 5 के लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। क्वेश्चंस तो लिखने ही पड़ेंगे बेटा, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि एक दो आप भी निकाल के दे दें। मान लीजिए 3 की पावर 31 लिखा है, बताना आप लोग सभी बेटा 3 की पावर 31 का यूनिट डिजिट क्या होगा, जल्दी बताएं क्योंकि बहुत आसान है।
समझ में आ गया होगा सबको, बहुत छोटी बात थी। 31 को मैं डिवाइड करने गया 4 से, तो बेटा रिमाइंडर कितना बचा 3, और 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 27, 27, तो लिखेंगे क्या ओनली 7। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट और वहां याद रखना है, वो और मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं समझता हूँ कि यूनिट डिजिट खत्म हो गया। अब मुझे क्वेश्चन ही लिखने हैं, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद मुझे याद दिला देना, यूनिट डिजिट को कराएंगे तो मैं वहां ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि जितना होता है वो मैंने बता दिया है। बहुत ज्यादा सीखने की उसमें नीड भी नहीं है, ये नहीं भी मत समझना कि बहुत ज्यादा सीखने की नीड है। तो पहला पॉइंट तो ये आपको समझना था, और दूसरा पॉइंट बेटा ये आपको समझना है। यही दो पॉइंट आपके काम चला देंगे कि जब भी पावर बेटा 4 की एग्जैक्टली 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, इट मींस रिमाइंडर 0 आ जाए। तो कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ यूनिट डिजिट निकालने के लिए कि इसे 4 से डिवाइड करते हैं, और मिस्टेक ये कर जाते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 और 1 लिख देते हैं। ये मिस्टेक आपसे हो जाएगी, बट यहां तो आंसर में भी क्रॉस चीजें चली जाएंगी, तो इसलिए नंबर को चेंज कर लेते हैं। ऐसा ना हो जाए कि एक ही नंबर से चीजें आपको फंस जाए आपकी। मान लीजिए 7 की पावर बेटा लिखा है 40, और आपसे कोई कहता है कि यूनिट डिजिट निकालें, तो बताना आप सभी यूनिट डिजिट निकाल के बच्चों जल्दी से कितना आएगा। दो तीन क्वेश्चन लिख देता हूं, बट थोड़ा स्पीड फास्ट रखना। 2 की पावर लिखा है बेटा मान लीजिए 24, बताएं यूनिट डिजिट क्या होगा। बेटा जल्दी रिप्लाई करें। देखिए बहुत बच्चों ने 1 दे दिया। बच्चों इसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचा 0, और इसके कारण बहुत सारे बच्चे ये 1, कहीं कहीं 1 आता भी है और कहीं नहीं आता, वो 1 वहां भी देते हैं। ये इवन नंबर है, और इवन नंबर जब मल्टीप्लाई करता है, चाहे ऑड से करे चाहे इवन से, इवन ही रहता है। तो बेटा 1 नहीं हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे जो 4 पावर पर है वो दोबारा कब आता है 8 पावर पर, फिर दोबारा कब आएगा 12 पावर पर, फिर 16 पर, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 4 पाएगा। तो जब भी ये नंबर पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 हो जाए, इट मींस रिमाइंडर 0 हो जाए, तो इस पॉइंट को याद रखना कि उस समय पावर 4 यूज करते हैं, क्योंकि जो 4 पर है वही तो 8 पर आएगा, वही फिर बेटा 12 पे आएगा, वही 16 पे तो आएगा, वही 20 पे आएगा, वही 24 पे आएगा। यस बिल्कुल आराम से दिख रहा होगा कि साइक्लिक आप जाएंगे तो साइक्लिसिटी की बात कर रहे होंगे, तो अपने आप ही साइक्लिक ऑर्डर वहां जा रहा होगा। तो जब भी 4 से ये डिविजिबल हो जाए तो 4 पावर यूज करते हैं। अब अगर 4 पावर करने पर भी बनाए, नो प्रॉब्लम। तो 7 को अब आप लिख लें बेटा यहां पर 4 बार, इसको इसमें कर दें 9 आ गया, इसको इसमें कर दें 9 आ गया, अब इनको भी कर दें 1 आ गया। अगर इस तरह से 1 आ रहा है तो यस, बट 0 पावर से 1 नहीं देंगे। तो बस दो पॉइंट मुझे समझाने थे, हालांकि जब पढ़ रहे होंगे तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो नेगेटिव केस भी मैं समझाऊंगा। बस ये कि पहला ये पावर को 4 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर आए उसके अकॉर्डिंग आना। अगर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा तो उस केस में कितनी पावर यूज करनी है 4। दो पॉइंट सिर्फ आपको समझने हैं, आप समझे कि आपका यूनिट डिजिट 90% फिनिश हो गया है। तो फिर हम अपने 5 पर पहुंचे बच्चों, क्योंकि हमारा तो टारगेट अभी रिमाइंडर पर चल रहा है, रिमाइंडर को करना है हमें। तो बच्चों रिप्लाई करें बच्चों, कोई डाउट तो नहीं इन दो एग्जाम्पल में किसी बच्चे को। तो एक बार आप मुझे बेटा क्वेश्चन नंबर बताएंगे जो हम रिमाइंडर का पढ़ रहे थे, और कॉन्सेप्ट ऑफ 5 मैं समझता हूँ पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि यूनिट प्लेस को डिवाइड करने से बच्चे जो रिमाइंडर आता है वही हमारे लिए सॉल्यूशन बन जाता है।
तो मैं पहले उस क्वेश्चन को अलग अलग दे देता हूं जो 2018 में आया है, फिर उसको एक साथ भी लिख दूंगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन आया था। तो मैं उसी से साथ ही स्टार्ट लेना चाहता हूँ। 5 के केस से आज तक 2 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ बच्चों, दोनों को ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा आसानी से कि आप आसानी से समझ पाएंगे। 5 की पावर थी आई थिंक 61,284। फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं ताकि कुछ मिस्टेक ना रह जाए। 3 की पावर 61,284। ठीक है, देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर बताना बेटा कितना है। ये मेंस 18 में आया तो है बट उसका एक पार्ट है, 2 पार्ट थे उसमें, तो मतलब आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, उसका हाफ है। ये है आपके पास 3 की पावर 61,284 इज डिवाइडेड बाय 5, फाइंड द रिमाइंडर। ये 2018 में आया। 2011 मेंस में क्या आया था, तो 2012 या 11 में आया था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली exactly, देख लेना। तो वो आया था 3 की पावर 31 इज डिवाइडेड बाय 5। अब आने के लिए तो कुछ भी आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ये 2 की पावर में भी तो आ सकता था इतना कुछ, इज डिवाइड बाय 5। मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लिख देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर कितना बताया आपने, 62। तो 62 से अपना ऑर्डर मेंटेन करके आगे बढ़ना और लिखते चलना। फटाफट रिप्लाई पर पहुंचे। मैं ऑलमोस्ट सभी से क्वेश्चंस लिख देना चाहता हूं जिससे कि आप कहीं भी आंसर दे पाए। रिप्लाई करें बच्चों। देखिए क्वेश्चन तो 2 ही आए हैं बट मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बनाकर लिखे हैं कि बेटा जब 11-12 के बाद 18 17-18 में रिपीट हुआ है तो हो सकता है आगे भी कहीं किसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा हो। बट ये देखें 3 की ही पावर में लिखा गया है और यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट बना रखे थे कुछ राइटर्स ने, टीचर्स ने। मैंने बहुत बच्चों को समझाया कि वो कॉन्सेप्ट नहीं होते क्योंकि ये प्राइम नंबर पावर आ गई थी, तो उन्होंने प्राइम के लिए बना दिए थे। प्राइम से नहीं बनता 5 का कॉन्सेप्ट, 5 का कॉन्सेप्ट ही यूनिट प्लेस से बनता है, यूनिट डिजिट से बनता है। करें बच्चों, रिप्लाई करें, थोड़ा फास्ट रखेंगे अपने आप को।
रिप्लाई करना बच्चों। रिप्लाई करते रहें बच्चों, मैं देख रहा हूँ, और उसके बाद मुझे भी सॉल्यूशन करना है, तो थोड़ा जल्दी रखें ताकि मैं भी सॉल्यूशन कर पाऊँ। क्रॉस चेक बेटा, मैं अभी आंसर लिखूंगा सभी के, तो क्रॉस चेक उस समय आप कर लेना। वेट करें, मैं सभी के आंसर लिखूंगा।
उसके अंदर 71 क्वेश्चन सही है। बेटा रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है बट यूनिट प्लेस से कभी नेगेटिव नहीं होता है, थोड़ा लॉजिकली समझें। मनीष कुमार, नेट कनेक्शन आपका बैड है या टॉप एंकर का? बच्चों 10 मिनट बची हैं और मैं चाहता हूँ इन 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं भी कर दूं, आपने भी किया ही होगा। देखें ये 2 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, हालांकि उसके बाद ये सभी क्वेश्चंस मैंने बनाकर लिखे हैं, मैं इसलिए इसके साथ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ क्योंकि अगर ये आ चुके हैं, ये क्वेश्चंस तो फंसा कर दे रखा था, इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे थे, एक और स्टेटमेंट ये भी थी 4 की पावर 96 इज डिवाइड बाय 6 वाले कंडीशन भी थी, ठीक है। उसमें कहा था रिमाइंडर एक्स है, इसमें कहा था रिमाइंडर वाई है और वैल्यू फाइंड करा रखी थी। तो क्वेश्चंस को थोड़ा फंसा कर लिखा जा रहा था, ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा आए और फर्स्ट टाइम ही कर रहा हो और सॉल्यूशन दे दे। देखिए बच्चों 84 कैसा नंबर है, 4 से जब हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट लेते हैं, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल है तो मैंने कहा 4 पावर लेंगे और 3 की पावर 4 लेंगे, तो यूनिट डिजिट की जब बात करें तो 1 आएगा, और 1 को 5 से करने के लिए जाएंगे तो रिमाइंडर भी बेटा 1 आएगा, ठीक है। तो 62 का आंसर होगा बेटा 1। अब बोर्ड पे देखना, 2 मिनट मैं सभी का आंसर लिख दूं फिर क्रॉस चेक कर लेना, बोर्ड पर देखें मेरा टाइम नहीं बचेगा। ये है 31, 31 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा, तो रिमाइंडर बचेगा 3, और 3 की पावर 3 करेंगे 27 होगा, 27 तो लास्ट में क्या होगा बेटा, 7 होगा, ठीक है बच्चों। और आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो यहां से आप मुझे बता दें कि आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 2 की पावर 4 यूज करेंगे, कितना आएगा 16, तो 6 लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। यहाँ देखिए 96, ये भी एक्जैक्टली डिविजिबल है, 6 पावर 4 की पावर 4 यूज करेंगे, तो 4 को 4 टाइम्स जब आप इंटू करने के लिए जाएंगे तो कर लें, इससे करेंगे 6 आ गया, इससे करेंगे 6 और 6 और 6 फिर 6 आ गया, तो 6 को 5 से करेंगे तो यहाँ भी आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। 7 यहाँ 777 को बेटा 4 से करेंगे तो ये बताएं कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा, तो 7 ही आएगा, और 7 को 5 से करने के लिए जाएंगे तो बेटा 2 आएगा। एक बार मुझे आप 66 तक का रिप्लाई करना, 62, 3, 4, 5, 6, क्या ये चारों क्वेश्चंस को लेकर किसी बच्चे को डाउट नहीं है? फिर मैं बेटा 67, 68, 69, 70 और 71 को समझाता हूँ। देखें इसमें इनडायरेक्टली यूनिट डिजिट भी हो गया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि यूनिट डिजिट में ज्यादा कुछ कराने की नीड नहीं बचेगी। जो 71 की बात कर रहा था बेटा एक स्टूडेंट, अभी यही तो आया था मेंस 18 में, नेगेटिव केस वाला। देखें बच्चों नेक्स्ट, 999 की पावर 999, 99 को 4 से करेंगे 3 आएगा, 9 की पावर 3 करेंगे तो रिमाइंडर भी सॉरी यूनिट डिजिट 9 आएगा, 9 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4।
देखना बाहर तो नहीं चला गया बोर्ड से। तो नेक्स्ट 68 की बात करें तो बेटा ये 7 की पावर है ट्रिपल डबल नाइन, डबल नाइन को 4 से करेंगे 3 आएगा, 7 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट भी 343 होगा, 3 रहेगा। तो 3 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर होगा 3। यहां पर आप जाएंगे करने तो बेटा 4 से तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 4 की 2 तो 6 हो जाएगा। तो यहां बचेगा बेटा 1। बात करते हैं 70 को लेकर, तो देखना 70 में क्या करें। यहां से हम देखें तो बचेगा बेटा 4 से डिवाइड करेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4। यहां से डिवाइड करेंगे 4 से तो 32 बचेगा 1, 3 की पावर 1 तो क्या होता है 3। नेक्स्ट ये 4 की पावर, क्योंकि ये 44 है तो 4 लेनी पड़ेगी, 4 की पावर 4 लेंगे 256 होगा तो ओनली 6 लेंगे। इससे डिवाइड हमें किससे करना है 5 से करना है। तो ये तो 10 हो गया डिवाइड, बचा क्या सिर्फ 3, तो 70 का आंसर होगा 3। एक बार मुझे 70 तक रिप्लाई करें। 67 का आंसर है 4, 68 का 3, 69 का 1 और 70 का 3। 71 को मैं थोड़ा अलग से समझाता हूँ क्योंकि ज्यादा बच्चों ने रिप्लाई 71 के लिए ही कर रखा है कि 71 को समझाएं सर। वेरी गुड बच्चों, 70 तक क्लियर हैं, यही रिप्लाई मैं भी चाह रहा था जो आपने कर दिया है। बहुत अच्छे बच्चों। अब बात करते हैं 71। तो देखिए 71 में कुछ बच्चों का कहना है वहां पर जो कमेंट आ रहे हैं कि सर नेगेटिव आ रहा है। बेटा नेगेटिव आए पॉजिटिव आए हमें क्या फर्क पड़ना है, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए हमें क्या फर्क पड़ना है। यूनिट डिजिट कभी भी आपकी जो यूनिट डिजिट है वो नेगेटिव नहीं होती है, वो पॉजिटिव ही रखनी पड़ती है। कभी आपने ऐसा तो कभी लिखा देखा ही नहीं कि कहीं ये लिखा देखा हो 3 - 2 और इसको आप 32 बोलते हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो बेटा ये तो क्लियर ही है कि जब यहाँ आप लिख रहे हैं यूनिट प्लेस लिख रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे ऐसा तो है नहीं कि -2 कहीं लिखा मिलता है, तो यूनिट डिजिट नेगेटिव तो होती नहीं, पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, आप जो सोच रहे हो थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं। देखें मैं यहां से यूनिट प्लेस निकालूंगा तो आएगा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। मैं यहां से निकालूंगा 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। और मैं यहां से निकालूंगा 9 की पावर 3 तो 9 हो जाएगा। अब ये बच्चों के मन में आ रहा है कि यहाँ तो सर नेगेटिव आ रहा है। बच्चे नेगेटिव नहीं आ रहा है। आप यहाँ सम कर रहे हैं तो 7 आ गया, आप यहाँ कर रहे हैं तो 9 आ गया। आप ये ना भूले ना कि इनके पहले भी बहुत सारे नंबर हैं, इससे पहले भी बहुत सारे नंबर हैं। ये तो सिर्फ यूनिट प्लेस ही है ना। अब दो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है नंबर बड़ा है, हो सकता है ये नंबर बड़ा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप इसको आराम से सोचने के लिए जाएंगे, सॉल्यूशन दोनों से मिलेगा। देखिए आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर मैं इसको सॉल्व कर देता तो आपका आंसर होता -2, -2 तो दे नहीं सकते हैं। तो यहां मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आराम से आप इसे सीख लें कि कैसे हम कर सकते हैं। देखना मैं आपसे मान लीजिए ये कहता कि 67 से माइनस कर दें 39, तो बेटा जब रिजल्ट आएगा तो ये बताएं कि सिर्फ 7 से ही तो -9 हो रहा होगा। तो इधर से कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा तो 9 माइनस हो जाएगा, 8 बच गया। अब इधर क्या बच रहा है हमें क्या मतलब है। पहली कंडीशन तो ये कि ये नंबर बड़ा है, दूसरा कंडीशन ये कि बेटा ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है, उसमें भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इधर से इधर जाएंगे कैरी लेंगे तो ये 17 हो जाएगा, फिर भी 8 हो जाएगा। अब यहां क्या बचा, नंबर नेगेटिव हो सकता है, नंबर नेगेटिव हो सकता है, बट आप मुझे ये बताएं कि क्या हमें बेटा इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। देखना नंबर नेगेटिव हो सकता है बट क्या इससे यूनिट प्लेस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ये एक बार मुझे बताएं कि नंबर नेगेटिव हो सकता है बट क्या इससे यूनिट प्लेस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ एक और लॉजिकल चीजें भी रह गई, हम यूनिट प्लेस में उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लेंगे कि रिजल्ट ये बड़ा है रिजल्ट ये बड़ा है। अभी तो दिखने से मुझे यही लग रहा है कि ये बड़ा है। ठीक है, अभी तो हम इसको यही सोचकर ले लेते हैं कि ये नंबर बड़ा होगा। एक बार थोड़ा सा आप अगर सोच पा रहे हैं तो इसमें ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि बड़ा नंबर ये है या बड़ा नंबर ये है।
और इस बात से हालांकि इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप नेगेटिव में जाएंगे तो पॉजिटिव उसे करते कैसे हैं वो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं। एक एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा था, देखना बच्चों, मान लीजिए इस नंबर को हम ले लेते हैं 27 और इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 39 माइनस। तो माइनस करेंगे तो बताएं आपके पास क्या आने वाला है। तो माइनस में आएगा और बेटा आएगा कितना, तो आएगा 12। देखना बच्चों, रिप्लाई करें बेटा थोड़ा जल्दी से। मिश्रा जी मैंने जल्दबाजी में एडवांस मैथ ले लिया। बेटा एडवांस ले रहे हैं 699 में और कंप्लीट मैथ है 999 में, तो 200 रुपये में क्यों इतने बड़े अर्थमेटिक के सिलेबस को गवा रहे हैं। टॉप रैंकर को कॉल करके उससे कंप्लीट में कन्वर्ट करवा दें। बड़ा जल्दी से रिप्लाई करें, टाइम हो चुका है। इस तरह से अभी तो हम इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे चल के यूनिट प्लेस पढ़ेंगे तो मैं नेगेटिव केस जरूर सिखाऊंगा आपको, क्योंकि आए हैं एनसीईआरटी में। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि लास्ट में 8 आए, एक पॉसिबिलिटी है लास्ट में 2 आए। यस नो। अब यहाँ डिपेंड करता है कि मैंने ऑप्शन लिखे होते हैं तो मैंने अपने पास से क्वेश्चन लिख दिया इसलिए इस तरह की कंडीशन बन गई है। बट अगर यहाँ ऑप्शन होंगे तो हो सकता है इसके अकॉर्डिंग हो सकता है इसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग भी यहाँ ऑप्शन लिखा होता, इसके अकॉर्डिंग होगा तो बेटा 3 होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा तो 2 होगा, जिसके अकॉर्डिंग भी होगा हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। तो यहाँ आंसर फिर मैं कहता हूं कि फिर ऑप्शन पर डिपेंड चला गया है। और ऑप्शन पे भी डिपेंड तब कि हमें इन नंबर्स में रिलेशन बनाना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आए हैं 2018 और 17 में, मैं इनको भी सॉल्व करना सिखाऊंगा कि इनमें ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप मुझे क्लियर करें क्या दोनों चीजें क्लियर हैं, दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ बनती हैं, तो किसी बच्चे को इसमें डाउट तो नहीं है। एक बार रिप्लाई कर दें, टाइम हो चुका है आपकी क्लास का। दिखने से तो बच्चे यही नंबर बड़ा लग रहा है, यही पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है, बट एग्जैक्ट की बात करेंगे तो फिर हमें कैलकुलेट दोनों को करना ही पड़ेगा। दैट्स ऑल बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। आधे घंटे बाद 9 बजे फिर आपसे मिलेंगे बेटा एडवांस मैथ के साथ। बाय बाय बच्चों।